गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बूलियन अलजेब्रा वाला जो चैप्टर है वो सेकंड यूनिट के अंदर आता है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। यूनिट सेकंड हमारे पास कंप्लीट हो चुके थे। अब उसी से आगे जो नेक्स्ट हमारे पास दे रखे हैं, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये यूनिट 3 है। अदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना सिलेबस इससे कंपेयर करके देख सकते हो। सिलेबस कंपेयर कर लेना, कौन सा चैप्टर कौन से में आ रहा है, तो वो वहाँ से देख लें। क्या दे रखा चैप्टर का नाम दे रखा है न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन। ये दे रखा है न्यूमेरिक फंक्शन यानी संख्यांक फलन, संख्यांक फलन। एक दे रखा है जनक फलन, दे रखा है जनरेटिंग फंक्शन यानी जनक फलन हो जाएगा, और रिकरेंस रिलेशन यानी पुनरावर्ती संबंध। ये कौन सा होगा? पुनरावर्ती, पुनरावर्ती संबंध। ये दे रखा है, ये आपको चैप्टर का नाम दे रखा है, जिसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिक फंक्शन। सबसे पहले न्यूमेरिक फंक्शन क्या है, उसके नहीं भी 2 न्यूमेरिक फंक्शन का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उनके नहीं भी 2 न्यूमेरिक फंक्शन संख्यांक फलन को ऐड कैसे करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनका गुणन कैसे करेंगे, ये सब प्रॉपर्टी। एस आई ए दे रखा है, एस माइनस आई ए दे रखा है, फॉरवर्ड डिफरेंस दे रखा है, बैकवर्ड डिफरेंस दे रखा है, यानी अग्रांतर दे रखा है और पश्चांतर दे रखा है। न्यूमेरिक फंक्शन के लिए वैसे नॉर्मली आपके पास डेफिनेशन ही है, और कुछ किन्हीं 2 न्यूमेरिक फंक्शन का सम कैसे करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस दे रखा है। इतना ही दे रखा है। बाकी जो मेन टॉपिक है, एक तो जनरेटिंग फंक्शन है, एक रिकरेंस रिलेशन। ये दोनों मेन टॉपिक हैं इस यूनिट के। तो सबसे पहले न्यूमेरिक फंक्शन, क्योंकि कभी कभी लगभग तो क्वेश्चन इससे में से आते हैं, एक तो जनरेटिंग फंक्शन में से क्वेश्चन आ जाता है, एक रिकरेंस रिलेशन में से क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन दे देता है, ऊपर से क्वेश्चन दे देता है, इजी क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। इसलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ेंगे। न्यूमेरिक फंक्शन क्या है, संख्यांक फलन क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। लाइक पहले ही, वीडियो को देखने से पहले, आगे बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट। मम्मी की जो परी है, मम्मी की दुकान है, पापा की जो परी हैं, वो फटाफट लाइक करो, और मम्मी के हेलीकॉप्टर जो भी देख रहे हैं वो भी सारे लाइक करो। हाँ, उड़न तस्त्री सगड़ी उड़ती रहे, करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो। क्या दे रखा है, सबसे पहले संख्यांक फलन। डेफिनेशन अगर ध्यान में रखोगे तो समझ में आ जाएगा संख्यांक फलन क्या है। संख्यांक फलन मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसा फंक्शन, फंक्शन ही होगा, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन मतलब जिसका प्रांत किसका सेट हो, वोल नंबर का सेट हो। कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा फलन, जैसे फलन ले लिया, ऐप ले लिया, इसका जो डोमेन हो वो क्या हो, W, यानी क्या होगा, वोल नंबर का सेट होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। और आगे R हो सकता है, किसी सेट A पर डिफाइंड हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। आगे A पर डिफाइंड हो सकता है, R पर डिफाइंड हो सकता है, लगभग R पर ही आता है वास्तविक संख्या, कोई भी वैल्यू। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, वोल नंबर का सेट हो, यानी सेट ऑफ वोल नंबर। ये किसका सेट है, सेट। ए फंक्शन, एक फलन, एक फंक्शन यानी फंक्शन जिसका डोमेन, डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, किसका सेट होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए वोल नंबर का सेट होना चाहिए। डोमेन किसका सेट होगा, वोल नंबर, वोल नंबर सेट, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। कोई भी ऐसा फलन जिसका डोमेन यानी प्रांत, जिसका प्रांत किसका समुच्चय हो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं, जो बुक में दे रखा है, बोल्ड लोअर केस लेटर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो लोअर केस लेटर हैं, बोल्ड लेटर हैं, उनसे मतलब किसी भी छोटे लेटर को अगर गहरे काले अक्षर से डिनोट करोगे, और बोल्ड ब्लैक केस लेटर, अगर उसको गहरे अक्षर से डिनोट करोगे तो उससे हम डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली हम लिखोगे, अब वहाँ ये तो है नहीं पेपर में आप फेरे इसके ऊपर पेन ही चलाते रहोगे, इसको डायरेक्ट बनाते जाओगे, नहीं होगा। इसलिए हम जनरली इसको जो डिनोट कर देते हैं, इसकी आरवी टर्म से डिनोट कर देते हैं।
किससे डिनोट कर देंगे, इसकी जो आरबी टर्म होते हैं, मतलब पहली टर्म आएगी, इसकी जो आरबी टर्म होती है इससे डिनोट करते हैं न्यूमेरिक फंक्शन को। ठीक है, इसमें वैल्यू कौन सी है, ये आरबी टर्म। जैसे आपको दे दिया कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे दिया, ये वैल्यू ए आर इक्वल दे दिया, आरबी टर्म दे दी किसके इक्वल, आर प्लस 6 के इक्वल दे दिया। साथ में हम कंडीशन लिख देंगे आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब आर की वैल्यू किससे ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन। ये वैल्यू 0 के इक्वल है 0, क्योंकि पहले बता दिया इसका जो डोमेन होगा वोल नंबर का सेट होगा, तो आर की वैल्यू, वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर 0, तो आर की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, माइनस में इसकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, a-1 नहीं होगा, a-2 इस प्रकार की वैल्यू नहीं होंगी, क्योंकि इसका डोमेन ही वोल नंबर का सेट हुआ है। तो ये वैल्यू, ये एक न्यूमेरिक फंक्शन को डिनोट करता है, जहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी अलग अलग, a0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू, ये तो हो गया न्यूमेरिक फंक्शन। अब किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम कैसे करते हैं, सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम वो देखेंगे। सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन यानी दो संख्यांक फलनों का योग क्या होगा, दो संख्यांक फलनों का योग, सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, दो संख्यांक फलनों का योग। अगर किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम करोगे तो वो क्या होगा, हमने ले ली कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन, मैंने बता दिया इसको इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर उनके डायरेक्ट लेटर्स हैं, आप डायरेक्ट नहीं तो इस एज इट इज़ लिख सकते हो। हमने कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन ले लिए, एक तो ए ले लिया, एक बी ले लिया, ये दो हमने क्या मान लिए, न्यूमेरिक फंक्शन है यानी संख्यांक फलन है। ये दो कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया, लैंग्वेज आप खुद की लिख सकते हो। कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों जिनकी आर पर वैल्यू, इनकी जो आर पर वैल्यू है, ए की तो आर पर वैल्यू कौन सी होगी, ए आर, और बी की आर पर वैल्यू क्या होगी, बी आर। ये आर पर वैल्यू है, आर पर वैल्यू यानी इनके आर पर जो मान हैं वो हमने क्या मान लिए, एक तो ए आर ले लिया, दूसरा हमने कौन सा ले लिया, बी आर। तब इन दोनों न्यूमेरिक फंक्शन का जो सम होगा, देन इनका जो सम होगा ए प्लस बी, वो भी एक न्यूमेरिक फंक्शन ही आएगा। इनका सम कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन ही होगा, मतलब एक संख्यांक फलन ही होगा। ये तो ध्यान रख लेना, न्यूमेरिक फंक्शन यानी संख्यांक फलन, न्यूमेरिक हो गया संख्यांक फलन। तो इन दोनों का जो सम करोगी वो भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन ही होगा, जिसकी आर पर जो वैल्यू है वो किससे होगी, सी आर, और सी आर का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, ए आर प्लस बी आर के इक्वल होगा। ये है सीधी सी बात है। अगर आपको कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आराम से समझ में आए। अगर आपको कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन दे दे, एक तो ए आर दे दिया जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 2r प्लस 3 ले लिया, वही है आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरा मैंने न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल। अब अगर ये तो न्यूमेरिक फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा हो गया, एक तो ए हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बी हो गया, जिनकी आर पर वैल्यू ए आर तथा बी आर। अब अगर इन दोनों न्यूमेरिक फंक्शन को अगर आपको ऐड करना है तो इन दोनों न्यूमेरिक फंक्शन ए प्लस बी, इन दोनों का ऐड यही होगा, जिसकी जो आर पर जो वैल्यू आएगी, आर पर वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी आर पर वैल्यू होगी ए आर प्लस बी आर के इक्वल होगी। इन दोनों को ऐड कर दो, वो हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब 2r प्लस 3 आएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू आएगी किसकी, दोनों को सॉरी प्लस करोगे, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, न्यूमेरिक फंक्शन के इक्वल आएगी। ये अगर यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड कर दो, वही कंडीशन यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, और प्रोडक्ट होगा तो कंडीशन क्या आएगी, अगर आपको दो न्यूमेरिक फंक्शन का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब गुणन करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पर गुणन हो जाएगा, प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणन आएगा, ये वैल्यू है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, अगर आपको कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं जिनकी आर पर वैल्यू, ये दोनों वैल्यू दे रखे हैं,
तो इनका जो गुणन है मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के गुणन के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर आपको गुणन करना है तो r पर जो वैल्यू दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और अगर प्लस करना है तो r पर जो वैल्यू दे रखी है उनको ऐड कर दो, दोनों वैल्यू आ जाए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक तो ये ले लिया एग्जाम्पल, एक और भी एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों वैल्यू अलग अलग डिफाइंड हो, जैसे AR इक्वल, इसकी वैल्यू दे दी 2, जब r की जो वैल्यू है 0 से किसके बीच में हो, 2 के बीच में, ये वैल्यू थी। दूसरी वैल्यू दे दी इसकी, r की वैल्यू दे दी 2 की पावर r, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, ग्रेटर देन इक्वल हो 3 से। दूसरी हमें वैल्यू दे दी BR, न्यूमेरिक फंक्शन कौन सा होगा, एक तो a हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा b, जिनकी r पर वैल्यू है। उसकी वैल्यू हमें मान ली, हमने दे रखी है, जैसे r की जो वैल्यू दे रखी है 0 से किसके बीच में, 3 के बीच में, ये वैल्यू दे रखी है 7 मान ली, ठीक है। और इसी की वैल्यू मान ली r ग्रेटर देन इक्वल 3 तक, तो ये वैल्यू आ गई। अब कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, और उसकी जो वैल्यू मान ली हमने किसके इक्वल मान ली, 3r के इक्वल मान ली, ये हमने इसकी वैल्यू मान ली एक बार। तब अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, न्यूमेरिक फंक्शन है, देन a प्लस बी, ये भी क्या होगा, देन इन दोनों को अगर ऐड करना है, देन a प्लस बी इज ए न्यूमेरिक फंक्शन, ये भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन, इक्वल सी, वो भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा, ये भी क्या होगा, एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा। मतलब ये भी एक संख्यांक फलन होगा अगर इन दोनों को ऐड करोगे, जिसकी r पर जो वैल्यू आएगी, इसकी r पर वैल्यू तो होगी, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी r पर वैल्यू, जिसकी r पर वैल्यू क्या होगी, विच वैल्यू एट r, जिसकी r पर वैल्यू, r पर जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, r पर वैल्यू आएगी विच वैल्यू एट r, और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, AR प्लस BR के इक्वल, यानी CR किसके इक्वल होगा, CR इक्वल होगा AR प्लस BR। अब यहाँ से सम कैसे करना है वो देखो, क्योंकि सम हम हमेशा सेम टर्म पर अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना सम है, ये नहीं कि r की वैल्यू यहाँ से तो 0 से 2 के लिए दे रखी, यहाँ से r की वैल्यू 0 से 3, तो आप दोनों का सम कर दो, डायरेक्ट सम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वैल्यू सेम हो, सेम लिमिट हो, सेम कंडीशन हो, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये देखो, r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, यहाँ से r की वैल्यू 0 से 3, मतलब r की वैल्यू जब 0 से 2 के बीच में रखोगे तो दोनों आ जाएंगे। r के लिए कंडीशन क्या बनेगी, एक तो बनेगी 0 से किसके बीच में, 2 के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, फिर r3 भी आ रहा है, तो r की वैल्यू 3 आ गई, फिर 4 भी आ रहा है, तो r की वैल्यू किस पर हो सकती है, 3, फिर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 4। अब हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन बनेंगे, 3 कंडीशन, r इक्वल 2, क्योंकि 4 के लिए अलग से हैं, 3 के लिए अलग बच गया कौन सा, 3, तो r इक्वल 3 पर निकालें। r इक्वल 2 पर जो वैल्यू दे रखी है 0 से 2 के बीच में, ये वैल्यू दे रखी है 2, और यहाँ से 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है, तो प्लस आ जाएगा 7। r इक्वल 3 पर जो वैल्यू निकालोगे वो यहाँ से आएगी, और r इक्वल 3 पर वैल्यू, इसमें r इक्वल 3 पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3, क्योंकि AR भी तो आएगा। यहाँ से r इक्वल 3 पर इसी से वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये आ रहा है r इक्वल 3, तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस आएगा 7, और r ग्रेटर देन 4, इसमें देखो जो वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू 4 से ग्रेटर देन ले रहे हो वो 3 से भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब जैसे r की वैल्यू यहाँ से ले ली 5, तो 5 3 से ग्रेटर देन, मतलब यही वैल्यू आएगी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर r आएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस में आ जाएगा 3r आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन आ जाएगा ये वैल्यू। ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट करना है, ये तो हो गया सम, अगर आपको प्रोडक्ट करना है, दोनों का गुणन करना है, तो इनका जो गुणन होगा dr, वो आ जाएगा AR डॉट BR, इन दोनों का गुणन, मतलब जहाँ पर आपने प्लस लिखा वहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणन आ जाएगा, 2 × 7 आएगा, फिर क्या आएगा 2 की पावर 3 × 7 आएगा, और फिर आ जाएगा 2 की पावर r आएगा × 3r आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी जब r की वैल्यू हो 0 से किसके बीच में, 2 के बीच में। r की वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल, और ये वैल्यू r ग्रेटर देन इक्वल 4 के लिए। मल्टीप्लाई है वहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस है वहाँ पर प्लस। ये ध्यान रखना, आपको कंडीशन लिमिट जो दे रखी है वो कंडीशन आपको सेम बनानी होगी, वो ध्यान रखना आपको।
इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कंडीशन सेम बनानी। ठीक है, ये हो गया कि इन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का सम या फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो। आगे दे रखा है, एक दे रखा है SIA और एक दे रखा है SMI। एक और भी दे रखा है इससे पहले, एक तो कॉन्वोल्यूशन दे रखा है यानी संवलन, और एक और दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड सम दे रखा है, एक्यूमुलेटेड सम। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है एक्यूमुलेटेड सम दे रखा है यानी संचित योग। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। कई बार एग्जाम में दे भी दे दूँ तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। संचित योग, अगर ए आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, ए आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है यानी संख्यांक फलन दे रखा है, ये तो ध्यान रख लोगे। अब न्यूमेरिक फंक्शन यानी संख्यांक फलन, बार बार बोला करो, अपने आप याद है। संख्यांक फलन जिसकी हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, टर्म्स आराम से लिख सकते हो, मिक्स करके लिख सकते हो, कोई भी नंबर नहीं करता एग्जाम में। हिंदी मीडियम वाले आप जितना मिक्स करके लिखोगे लिख सकते हो वहाँ से। ए अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है विच वैल्यू एट आर, जिसकी आर पर जो वैल्यू है वो हमने किसके इक्वल ले ली, ए आर, तो इसका जो संचित योग होगा किसका, इसी का आएगा। और वो संचित योग किसके इक्वल आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी संचित योग किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी इसका संचित योग, देन कौन सा आएगा, एक्यूमुलेटेड सम या संचित योग, एक्यूमुलेटेड सम संचित योग किसका, ऑफ ए का जो संचित योग होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो भी एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा जिसकी आर पर जो वैल्यू होगी वो होगी समेसन आई इक्वल 0 to r आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आई। मतलब आपको वैल्यू क्या निकालनी, संचित योग का मतलब है इसकी वैल्यू निकालोगे A0, A1, A2, A3, उन सबको अगर ऐड करोगे यहाँ से देखो वही वैल्यू आ रही है, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AR। मतलब जितनी भी आर तक जो भी जितनी भी वैल्यू आएंगी अगर उन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉरी संचित योग आ जाएगा। और जिसकी आर पर वैल्यू, जैसे आपको B3 निकालना है तो B3 क्या आएगा, A0, A1 आएगा, A2 आएगा, A3, मतलब 3 तक वैल्यू है। B2 निकालना है तो 2 तक वैल्यू आएगी, B1 निकालना है तो 1 तक वैल्यू आएगी। इस प्रकार वैल्यू, जैसे आपको B2 निकालोगे तो कहाँ तक वैल्यू आएगी, A0 आएगा, A1 आएगा प्लस A2, मतलब जहाँ इसकी वैल्यू दे रखी वहीं तक इसकी वैल्यू, यही होता है संचित योग। इसके बाद है समलन दे रखा है, कॉन्वोल्यूशन। क्या देखें, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, क्या दे रखा है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन। ये वैल्यू दे रखी है, मतलब किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का जो सम होता है, किन्हीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन का जो समलन होता है वो किस प्रकार निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शन, दो संख्यांक फलनों का समलन। ये देखिए संख्यांक फलनों का समलन क्या होगा, समलन। ये देखिए दो संख्यांक फलनों का जो समलन है, अगर आपको कोई भी दो, सबसे पहले कोई भी दो न्यूमेरिक फंक्शन लेके चलेंगे ए और बी, क्योंकि दो का आएगा। एक तो हमने न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया ए, दूसरा हमने न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया बी। ए की जो आर पर जो वैल्यू है वो मान ली ए आर, और बी की जो आर पर वैल्यू हमने किसके इक्वल ले ली, बी आर। तब इन दोनों का जो कॉन्वोल्यूशन है वो डिनोट किया जाता है ए स्टार बी से, और इसकी जो वैल्यू होती है उसी की तरह आएगी, क्या आएगा, समेसन आएगा आई इक्वल 0 to r आएगा, ए आई आ जाएगा, बी आर माइनस आई आएगा। मतलब एक तो इंक्रीजिंग फॉर्म में चलेगा, एक डिक्रीजिंग। आई के स्थान पर 0 रखो, A0, एक क्या आएगा, बी आर। अब A0 तो बढ़ता जाएगा, A1 आएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, एक तो इंक्रीज होता जाएगा, दूसरा डिक्रीज। A1 आएगा,
फिर आएगा A2 आएगा, BR-2 आएगा और लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, AR आएगा और B 0 आ जाएगा। ये होती है इसकी वैल्यू, कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू होती है ये, मतलब दो संख्यांक फलनों का संकलन। अगर आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो और उनको ऐड कर सकते हो। ये होता है दो संख्यांक फलनों का संकलन। इसके बाद आता है SIA। कुछ फॉर्मूले हैं न्यूमेरिक फंक्शन पे ये दे रखे हैं, मतलब कैसे, फिर इसके एक दो एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद दे रखा है कि नहीं भी दो न्यूमेरिक फंक्शन, उनके लिए हम SIA, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा तो उसके लिए आप SIA कैसे निकाल सकते हो, S-IA कैसे निकाल सकते हो। मतलब एक तो SIA है यानी सम की तरह काम करें, एंड दूसरा है S-IA। ये भी क्या होगा, सबसे पहले हम SIA ये निकालें, SIA एंड S-IA फॉर न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन यानी संख्यांक फलन, जो आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है संख्यांक फलन के लिए SIA तथा S-IA ज्ञात करना। ये कैसे निकालना, SIA होता है अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, इफ़ A, कोई भी एक आपको न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है यानी संख्यांक फलन दे रखा है, न्यूमेरिक फंक्शन, अगर A आपको कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है जिसकी R पर वैल्यू, विच वैल्यू एट R, विच वैल्यू एट R इज AR, जिसका R पर जो मान है वो कितना हो गया, जिसका R पर मान AR, इसका R पर जो मान हमने किसके इक्वल मान लिया, AR के इक्वल ले लिया। ये कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रहे हैं जिसका R पर जो मान है वो किसके इक्वल ले लिया, AR। तब जो वैल्यू आएगी SIA, देन सबसे पहले SIA का जो मान होगा, अगर R पर निकाल रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, अगर R की वैल्यू रखोगे 0 से किसके बीच में, I के बीच में, I-1 तक, उसके बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आएगी 0। SIA निकालोगे ना तो R की वैल्यू, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो 5 तक की जो वैल्यू हुई उसके लिए इसका मान क्या आएगा, 0। इसके बाद जो वैल्यू आएंगे उसके लिए मान क्या जाएगा, इसका मान, उसके बाद जो वैल्यू आएंगी और उसके लिए जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, I से, तब इसका जो मान होगा वो आएगा AR-I आएगा। मतलब जहाँ पर भी R है, R के स्थान पर क्या वैल्यू पुटअप कर दोगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर दोगे R-I। न्यूमेरिक फंक्शन से समझेंगे वही कंडीशन किस प्रकार। वैसे ही अगर ये तो आगे इसकी वैल्यू, अगर वैल्यू निकालोगे S-IA तो इसकी जो R पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी R ग्रेटर देन किसके लिए, I के लिए, इसका मान आएगा AR+I आएगा, इसका जो मान आएगा वो ये है। R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, I से, उसके लिए इसका मान क्या होगा, AR+I होगा। किस प्रकार निकालते हैं वो वैल्यू हम न्यूमेरिक फंक्शन से एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वहाँ से देखते हैं किस प्रकार SI, ईजी सा है एकदम, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको लिखूँ क्या एक बार, हाँ नहीं कर दो गुरु जी, और कहीं करो, पहले कहीं कर दियो थे अब कहीं कर दियो, पूछता रहोगा बाद में, गुरु जी मारो तो सारो टाटियो बिठा दियो, बाद में बैठा रहो, है ना। देखते एग्जाम्पल तो मिल लें दो, एग्जाम्पल कट गए रहे, यो बढ़िया सो एग्जाम्पल ले लो। ये देखिए AR की जो वैल्यू देखिए, मैं डायरेक्ट AR की वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि AR की वैल्यू काम में आती है। यहाँ पर AR की वैल्यू दे रखी है, एक तो 1 दे रखी है, एक 2 दे रखी है। ये वैल्यू दे रखी है किसके लिए, R की वैल्यू हो 0 से किसके बीच में, 12 के बीच में, और सेकंड वैल्यू दे रखी है R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, 13 से। ये हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है। तब आपको इन दोनों के लिए, इस जो न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको SIA निकालना है और एक S-IA निकालना है। ध्यान रखना दोनों में उल्टा होता है, माइनस निकालोगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस निकालोगे तो यहाँ पर माइनस आ रहा है। अब देखो क्या है,
इसके लिए अगर वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले SIA क्या की वैल्यू, यहाँ पर मैंने बताया अगर क्या निकालना है आपको वैल्यू निकालनी है SIA नहीं, तब आपको फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ फाइंड, एग्जाम्पल में आई थोड़ देगा, S7A निकालना है और एक वैल्यू निकालनी है S-7A, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S7A। अब देखो अगर आपको प्लस निकालना है तो माइनस में चलो, 7 दे रखा है तो इससे पहले एक जो वैल्यू आएगी, मतलब R की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 6 तक, 7 दे रखा है तो 6 तक, और 6 तक इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। ये 6 तक इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 0, क्योंकि 7 दे रखा है। अब इसके आगे यहाँ पर देखो अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन हो I से, तो यहाँ पर मतलब 7 से, और यहाँ पर क्या दे रखा है R की वैल्यू, तब हम वैल्यू क्या लेते हैं AR माइनस I, मतलब R किस में चेंज करना है आपको ये ध्यान रखना, R को चेंज कर देना है R माइनस I में चेंज करना है। जहाँ पर भी यहाँ पर 7 है तो R किस में चेंज होगा R माइनस 7 में चेंज होगा, 7 है तो 7, यहाँ पर रखो क्या आएगी वैल्यू R माइनस, R के स्थान पर R माइनस 7 रखोगे, रख दूँ मैं R के स्थान पर R माइनस 7 दोनों जगह रखना है, तो 0 R माइनस 7 आएगा, ये वैल्यू आएगी, और लेस देन इक्वल आएगा किससे 12 से। 7 को इधर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 7 आएगा, R की जो वैल्यू है इधर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। मतलब R की वैल्यू किसके बीच में 7 ऐड कर दो, इसमें एक ही तो बात है, पूरी टर्म में 7 ऐड किया तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 ऐड किया तो R माइनस 7 और प्लस 7 दोनों कैंसिल हो गए, और 12 प्लस 7 कितना आ गया 19 आ गया। तो अगर R की वैल्यू रखोगे 7 से किसके बीच में 19 के बीच में, यहाँ पर R है नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इससे से निकाली हमने ऊपर वाले से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे R माइनस 7, तो यहाँ से अगर R माइनस 7 की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे 13 से, वैसे भी 19 आ गया, 19 के बाद कितना आएगा 20, तो वैसे 7 को इधर लेके देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो R की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे 20 से, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2 के इक्वल आएगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया S है। यहाँ पर R होता तो यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, बस इतना ही करना है। ऐसे ही सेकेंड वैल्यू निकालोगे कौन सी S माइनस 7A, इसकी वैल्यू निकालो, तो इसमें क्या करना है आपको R ग्रेटर देन I, ये करना है, तो इसकी वैल्यू R किससे हो जाएगी I से, R की वैल्यू ग्रेटर देन लिखोगे I से। यहाँ पर आपको निकालना है कौन सी वैल्यू निकालनी है माइनस, मतलब आपको वैल्यू जहाँ पर भी R है R किस में चेंज होगा, यहाँ पर प्लस में चेंज होगा, R प्लस 7 रखो, यहाँ से वैल्यू रखोगे R के स्थान पर R प्लस 7, तो फर्स्ट वाली वैल्यू 0 से R प्लस 7 और कहाँ तक थी 12, ये वैल्यू थी। यहाँ पर इधर इसमें क्या करेंगे माइनस 7 करेंगे, तो माइनस 7 आएगा, R किससे आ जाएगा माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यही वैल्यू 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। R की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, संख्यांक फलन दे रखा है, और संख्यांक फलन में वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 7 से माइनस 7 से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो R की वैल्यू 0 से किसके बीच में होगी 5 के बीच में, मतलब फर्स्ट वैल्यू आएगी R की जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी 0 से किसके बीच में 5 के बीच में। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी दे रखी 1 दे रखी, तो 1। इसके बाद अगर आगे इसमें रखो तो रख देना, वैसे भी नहीं रखो तो 5 तक होगी वैल्यू क्या आएगी, आगे कहाँ से स्टार्ट होगी 6 से स्टार्ट होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ये होता है SIA, और दूसरा कौन सा हो गया S माइनस IA, ये होते हैं। अगर यहाँ पर R दे रखा होता ना, जैसे यहाँ पर R होता, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या आ गया 2 की पावर R आ गया, तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या किया था माइनस किया था, तो यहाँ पर भी क्या होता माइनस करते, क्या होता माइनस 7 है तो 7 ही होगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी R माइनस 7 आएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाता माइनस हो जाता, तो 2 की पावर R माइनस 7 आ जाता। बस यही करना है। यहाँ पर क्या आ जाता, फिर माइनस है तो प्लस होता है, तो वैल्यू क्या आती R प्लस 7 आता, और यहाँ से वैल्यू किसकी
यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आती, आर की वैल्यू कहाँ से आ जाती, 2 की पावर r+7 आ जाती, ये वैल्यू आ जाती। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से, सॉरी। अगर ये वैल्यू आई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो आपको इतना ही चेंज करना है, r को r+7 से जहाँ पर भी है चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, अपने आप जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये वैल्यू। इसके बाद आता है फॉरवर्ड डिफरेंस आता है, एक बैकवर्ड डिफरेंस आता है। एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक बैकवर्ड डिफरेंस दे रखा है, यानी एक तो अग्रांतर दे रखा है, एक पश्चांतर। एक तो अग्रांतर, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, और एक दे रखा है पश्चांतर, दूसरा दे रखा है पश्चांतर। ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, ये दोनों वैल्यू। एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक बैकवर्ड डिफरेंस दे रखा है। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब इससे इसी के मीन से निकाला जा सकता है, इसका जो नाम दे रखा है उससे से। फॉरवर्ड मतलब एक आगे चलना, फॉरवर्ड आगे ही होता है, बैकवर्ड आपको पीछे चलना है, तो वही कंडीशन है, एक आगे एक पीछे। अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है ए, अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है, यानी संख्यांक फलन दे रखा है, ए क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन, संख्यांक फलन, न्यूमेरिक फंक्शन, और साथ में आपको वैल्यू क्या दे रखी है, जिसकी आर पर जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, ए आर। तब जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल, यहाँ से किसके लिए निकालें, ए आर, तो ये वैल्यू है डेल ए। न्यूमेरिक फंक्शन ए के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी डेल ए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए आर। फॉरवर्ड मतलब इससे आगे चलना है तो AR+1 आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, AR आएगा। यहाँ पर डेल ए लिख सकते हो या डेल AR लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ए के। मतलब न्यूमेरिक फंक्शन ए के लिए निकाल रहे हैं तो हम R पर ही वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हो, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो AR उससे आगे वाले टर्म में से वो टर्म माइनस कर दोगे तो कौन सा आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। और अगर यही वैल्यू हो बैकवर्ड डिफरेंस, डेल है इसको डेल बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, ये साइन का नाम होता है नेबला, नेवला नहीं नेबला, कहते हैं नेवड़ो, समझ लाग जाओ, नेवड़ो को नहीं, अरे भैया नेबला, इसको नेबला बोलते हैं। मैथ में अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग, वैसे ऑपरेटर भी होता है, हाँ डेल ऑपरेटर भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग काम में। यहाँ पर जो काम में आएगा वो नेबला है, यानी कट कहें लिखो रहे, इंग्लिश में लिख लो, चाहे इंग्लिश में भी यो नाम है, हिंदी में भी यो नाम नेबला। इसकी जो वैल्यू होती है वो इसमें मतलब बैकवर्ड चलेंगी, तो AR में से क्या माइनस करोगे, AR-1। ये ध्यान रखना, आपको बड़ी वाली टर्म में से छोटी माइनस ही होती है, तो बैकवर्ड पीछे वाली जो टर्म है वो AR में, यहाँ पर बड़ी वाली टर्म में से यहाँ पर भी ये। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में तो एक टर्म आपको आगे चलना है, और बैकवर्ड डिफरेंस में एक टर्म आपको पीछे चलना है, ये भी आएगी, ठीक है, समझ गया। और यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। क्यों, आप बोलोगे सर 0 से, यहाँ पर वैल्यू रखो, अगर आपने 0 रख दिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, A-1 आ जाएगा। A-1 डिफाइंड नहीं होता है -1 में, तो ये R की जो वैल्यू लिखते हैं प्लस कहीं पर 2 से दे रखा होगा, कहीं पर 1 से दिया होगा, वो यहीं से लिखते हैं, ये आपको डोमेन से ही ध्यान में रखना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, ये बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन, एग्जाम्पल लेट ए, हमने क्या ले लिया, एक न्यूमेरिक फंक्शन ले, लेट ए बी ए न्यूमेरिक फंक्शन, यानी एक संख्यांक फलन है, न्यूमेरिक फंक्शन। ये कोई भी एक न्यूमेरिक फंक्शन ले लिया, ए न्यूमेरिक फंक्शन, एंड जिसकी आर पर जो वैल्यू है, विच वैल्यू एट आर, विच वैल्यू एट आर, जिसकी आर पर जो वैल्यू है वो हमने मान ली ए आर, और वो किसके इक्वल ले ली, 3R+7 ले लिया, ये वैल्यू है। आर की वैल्यू वही है ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, एक बैकवर्ड डिफरेंस। देन ऊपर लिखोगे, हाँ
देन डेल ए आर की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर आर के स्थान पर क्या पुटअप करोगे r+1, तो रखो वैल्यू क्या आएगा 3, आर के स्थान पर r+1 +7 आ गया, माइनस क्या आएगा 3 r-7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू 3r मल्टीप्लाई करोगे 3r आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से किसके इक्वल आएगा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। अगर ये निकालोगे बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे डेल ए, तो इसकी वैल्यू ए आर की वैल्यू आपके पास है 3r+7, इसमें से माइनस क्या करना आपको 3, आर के स्थान पर रखोगे r-1 और क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, वही 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3r फिर से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी इसकी भी 3, कई बार सेम भी आ जाएगी डिफरेंस भी आ जाएगी। डिफरेंट कैसे आएगी, इससे निकाल के देख लेना, 4 की पावर r, इससे निकालोगे तो अलग आएगी वैल्यू, यहाँ से दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती हैं अलग अलग, वो तो ये एग्जांपल संयोग से मतलब एक इंसिडेंट हो गया, संयोग से हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई, अलग अलग वैल्यू भी आ सकती हैं। 4 की पावर r रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 की पावर r+1 माइनस 4 की पावर r, तो 4 की पावर r कॉमन आएगा, 4 - 1 आएगा यानी 3 आएगा, इसमें रखोगे तो 4 की पावर r माइनस 4 की पावर r-1 होगा, 4 की पावर इसमें से r-1 कॉमन आएगा, तो इसमें वैल्यू आएगी 3 × 4 की पावर r-1, और ऊपर वाले में वैल्यू आ रही थी 3 × 4 की पावर r, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना, तो अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है। ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस और एक बैकवर्ड डिफरेंस, ये वैल्यू होती है। अब हो गया, तो ये हो गए यहाँ तक आपके फॉरवर्ड डिफरेंस बैक, जो न्यूमेरिक फंक्शन के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे। क्या देखें एग्जाम्पल, कुछ तो मैंने आपको साथ साथ में बता दिए, अब जो आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।